सामने आ रही है अमेरिका की जानिब से। यूएस कांग्रेस ने एक बिल पास किया है जिसका नाम है क्वाड बिल। एक अहम खबर आपके साथ शेयर करने वाले हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूएई का दौरा किया, उसके बाद कतर का किया और अब वो 3 स्टेट को जी विजिट करेंगे, जिसमें सबसे अहम स्टेट जो है जम्मू एंड कश्मीर है। 20 फरवरी को गुलाम आजाद स्टेडियम में कश्मीरियों से बात करेंगे। जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सी स्कीम्स को लॉन्च करेंगे जो कश्मीरी यूथ को जी बहुत ज्यादा इंपावर करेगी। क्यों नहीं मैं इंडिया से सीख सकता कि मेक इन इंडिया करेंगे, मेक इन इंडिया करेंगे, मेक इन पाकिस्तान करेंगे। वो नहीं सीखा। न्यूक्लियर पता नहीं कहां से। नाज़रीन, ये बात तो ज़बान ज़देआम थी कि इलेक्शन होंगे तो पाकिस्तान में जो जारी सियासी बहरान है ये टल जाएगा, लेकिन अब इलेक्शन हुए हैं तो पाकिस्तानी सियासत एक नए बहरान की तरफ बढ़ रही है, बज़ाहिर जिसका कोई हल किसी के पास नजर नहीं आ रहा है। यानी ऐसा ड्रामा शायद ही दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर होता हो जो मेरे मुल्क पाकिस्तान में होता है। यानी कि मोदी फर्स्ट पॉलिसी अब होने वाली है यूएस के लिए भी। तो हमें तो ये क्वेश्चन किया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि आपके इलेक्शंस ठीक नहीं हुए, हमें बताएं कैसे इलेक्शन ठीक होंगे। प्लीज रिमेंबर, पूरी दुनिया याद कर रही है जिस मोदी को आप कर्ज कर रहे हैं कि दिस इज नॉट अ एरा ऑफ वॉर। हम कभी भारत की पॉपुलैरिटी को बीट कर पाएंगे? इट डिपेंड्स। अब के हालात और पीछे 1 साल के हालात देखकर तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि वी कैन टच भारत इन कमिंग ईयर्स। मुझे तो ऐसा जिस यूएस को आज आप ब्लेम कर रहे हैं और गोद में जाने की बात कर रहे हैं, मुझे बताइए क्यों नहीं मैं एज अ पाकिस्तानी फेस कर सकता इस बात को कि मैं यूएस की गोद में था, मैं आज चाइना की गोद में हूं। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया से जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, अमेरिका की प्रतिनिधि सभा ने क्वाड विधेयक पारित कर दिया है। ये विधेयक 39 के मुकाबले 379 वोट से पास हो गया। इसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के बीच घनिष्ठ सहयोग के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन को क्वाड अंतर संसदीय कार्य समूह स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। मजबूत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान सहयोग या चतुष्पक्षीय सुरक्षा संवाद क्वाड विधेयक में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के बीच सहयोग को मजबूत करने की बात की गई है। दोस्तों, दुनिया में भारत के बढ़ते दमखम से चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। मोदी जहां जाते हैं वहां ग्रैंड वेलकम होता है और बड़ी बड़ी डील साइन होती हैं। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में चर्चा कर रही है कि अमेरिकी कांग्रेस ने मोदी फर्स्ट पॉलिसी बिल पास किया है, अमेरिका को भारत की बेहद ज़रूरत है। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज में, उनका कैसा रिएक्शन है इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि अमेरिका के अंदर अमेरिकी कांग्रेस ने एक एक्ट पास किया है और इस एक्ट के बाद क्वाड बिल इसे कहेंगे। बेसिकली यूएस ने जो क्वाड बिल पास किया है उसमें ये कहा गया है कि स्ट्रेंथन करने हैं ताल्लुकात क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, यानी कि यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान के। अब इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान इज नोवेयर इन द गेम एट ऑल। हमें तो ये क्वेश्चन किया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि आपके इलेक्शंस ठीक नहीं हुए, हमें बताएं कैसे इलेक्शन ठीक होंगे, क्या करेंगे आप। पाकिस्तान से ये पूछा जा रहा है। और इंडिया, जिसके बारे में रिसेंटली था जी उनको ड्रोन नहीं मिलेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, वो सारा कुछ विड्रॉ उन्होंने कर लिया है। अब जो सेनेटर, ये एक हैं रिप्रेजेंटेटिव हैं ग्रिगोरी मीक्स, और ग्रिगोरी मीक्स जो हैं इन्होंने एक एक्ट जो था वो लेके आए थे। और ये एक्ट जो है ये 2013 में लेके आए थे, 11 सितंबर 2013 को ये एक्ट लेके आए थे, जिसको अभी जो है वो बिल की शक्ल दे दी गई है। और इस बिल में क्या कहते हैं, ये है सवाल, जिसमें आपको मज़े की बात बताऊँ 379 लोगों ने वोट किया और जिसे कहेंगे कि एक ही शख्स या 2 शख्स इसके खिलाफ खड़े हुए और उनमें एक कांग्रेस वुमेन इल्हान उमर थी फ्रॉम मिनेपोलिस। और हम इंडिया के साथ मिलकर और बाकी मुल्कों के साथ मिलकर क्या कर सकते हैं, ये लेजिस्लेशन आ गई है। सो इट मीन्स बायपार्टिजन सपोर्ट है। व्हाइट हाउस, कांग्रेस, सिविल सोसाइटी, जुडिशरी, एवरीबॉडी इज सपोर्टिंग इंडिया। हर कोई इंडिया को सपोर्ट कर रहा है और बड़े तगड़े अंदाज से सपोर्ट कर रहा है, बहुत तगड़े। हमें तो वो कह रहे हैं जनाब अब आप एक अथॉरिटेरियन रजीम है और हम चेक कर रहे हैं आपकी पोजीशन क्या है, हम चेक कर रहे हैं। और वो जो कहते हैं कि जिसे कहते हैं कि स्टेट डिपार्टमेंट अब एक स्ट्रैटेजी बनाएगा इन तमाम ममालिक के साथ, एक इंट्रा पार्लियामेंट्री वर्किंग ग्रुप बनेगा
और लेजिस्लेचर्स के दौरान। और ये भी वो कहते हैं कि पूरी दुनिया में अथॉरिटेरियनिज्म बढ़ रही है। एक क्वेश्चन आता है कि जब अमेरिकन चाइनीज अथॉरिटेरियनिज्म देखते हैं और जब इंडिया के बारे में सवाल आता है जी वहाँ पे इलिबरल डेमोक्रेसी है, तो पीपल विल से ओ नो वी बिलीव इन डेमोक्रेसी व्हिच इज इन इंडिया, वी डोंट कॉल फॉर अ डेमोक्रेसी। हम अथॉरिटेरियनिज्म के साथ नहीं है, हम डेमोक्रेसी के साथ हैं। ये जो डेवलपमेंट इन्होंने की है कि ये क्वाड बिल पास कर लो, ठीक है। अब तो वो जैसे कहते हैं ना, इंडियंस भी थक गए होंगे कि हर रोज कुछ ना कुछ अमेरिका से अच्छा आ रहा है, तो अब क्या है ऐसा जिसको हम पिच कर सकें, एक्सेसिवली पिच कर सकें, बड़े पैमाने पे पिच कर सकें और हम ये कह सकें कि हमें क्या करना है। सो जैसे हमने ट्रेड की बात की, इंडिया की वो ट्रेड क्या है, चाइनीज जारी बात है बड़े परेशान है इस हवाले से, क्या है क्या नहीं वो कहते और ये खबर सामने आ रही है अमेरिका की जानिब से यूएस कांग्रेस ने एक बिल पास किया है जिसका नाम है क्वाड बिल, और उस बिल के मुताबिक ये बताया गया है कि यूएस अमेरिका भारत और जापान के साथ किस तरीके से मजीद ताल्लुकात को बेहतर कर सकता है। बेसिकली इस बिल में प्राइम मिनिस्टर मोदी भारत के साथ ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे भारत के साथ मजीद ताल्लुकात इंप्रूव हो, मजीद ताल्लुकात जो है वो आगे बढ़े, यानी कि मोदी फर्स्ट पॉलिसी अब होने वाली है यूएस के लिए भी। तो आए बढ़ते हैं अवाम की जानिब, उन्हें इस बारे में बताते हैं कि अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका के पाकिस्तान के साथ क्या रिलेशन है और भारत को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है। अमेरिका हमें कैसे देखता है और भारत को कैसे देखता है? देखिए, अमेरिका जो है वो ऑब्वियस सी बात है, भारत हमसे मुझे लगता है आगे है, बहुत आगे, इकोनॉमी के तौर पे भी हमसे बहुत आगे है और लिटरेरी रेट में भी आगे है। उनके कोई भी हैं लाइक उनकी जो आवाम है वो हमसे ज़्यादा आगे है हर चीज़ में। और तो हमें मुझे लगता है अमेरिका हमें नहीं इतना देगा जितना वो इंडिया को आगे रखेगा हमेशा। क्या अमेरिका हमें यूज़ करता है, एज अ गुलाम ट्रीट करता है? मुझे लगता है हाँ, ऐसा ही है, क्योंकि हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं हमारे, वो उनके नीचे हैं एक तरह के, ऐसे लगता है कि वो उनकी हर बात को मानने को तैयार है। क्या हम कभी भारत की पॉपुलैरिटी को बीट कर पाएंगे? इट डिपेंड्स। अब के हालात और पीछे एक साल के हालात देखकर तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि वी कैन टच भारत इन कमिंग ईयर्स। मुझे तो ऐसा फील नहीं होता। ऐसा क्यों, इतना आगे चले गए? बहुत भारत, आप देखें भारत में हर किस्म की इंडस्ट्री है और पाकिस्तान में देखें हर किस्म की है। उनकी सेलफोन बनाने की इंडस्ट्रीज है और वो पूरी दुनिया यूज़ कर रही है। अमेरिका के लिए पाकिस्तान एक जिसको बोलते हैं तजर्बागाह है और इंडिया वो उनके साथ ट्रेडिंग कर रही है। पाकिस्तान देखें अगर, तो पाकिस्तान की कोई इमेज इंडिया के सामने बेटर होती है अमेरिका के सामने, तो रेमन डेविस जोन सा है वो यहाँ पर सदा काट रहा होता, और जोन सा है अभिनंदन जोन सा है वो भी यहाँ पर रह रहा होता। फिर उसके अलावा जो अरेस्ट किया गया था, क्या नाम है उसका, कुलभूषण यादव, वो भी अब देखिए ना सारे रिलीज़ कर दिए, क्योंकि पाकिस्तान की वैल्यू नहीं है। पाकिस्तान देखता है इंडिया की तरफ, पानी हमें छोड़ेगा, पानी बंद हो जाएगा, ट्रेड बंद हो जाएगी, प्याज बंद हो जाएंगे, टमाटर बंद हो जाएंगे। यहाँ से जो अपनी ग्रोथ होती है आटे की, चीनी की, सारा कुछ वो अफ़गानिस्तान जा रहा होता है, वो ईरान जा रहा होता है, उसकी ट्रेडिंग की पाकिस्तान को उसका कोई बेनिफिट नहीं होता। बस यही है। स्मगलिंग हो रही होती है हमारे यहाँ। स्मगलिंग देखिए ना, पेट्रोल की हो रही होती है, डीजल की हो रही होती है। ईरानी पेट्रोल यहाँ पर, आपका डीजल यहाँ पर जो है अनऑफिशियली सेल हो रहा होता है।